नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बोतीवाड़ी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा जीके हम कर रहे थे। हरियाणा जीके के अंदर हम हिसार मंडल कर चुके थे, अम्बाड़ा मंडल कर चुके हैं और रोहतक मंडल कर चुके हैं। आज करेंगे हम फरीदाबाद मंडल का फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद मंडल की बात करें हम, फरीदाबाद मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं। फरीदाबाद, पलवल और मेवात। मेवात का नाम चेंज कर दिया है नू, यानी इसके अंदर 3 जिले आते हैं फरीदाबाद मंडल के अंदर। हरियाणा के अंदर यदि टोटल मंडलों की बात करें तो 6 मंडल है। आज हम ये चौथा मंडल कर रहे हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद के क्षेत्रफल की बात करें हम तो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरियाणा राज्य का सबसे छोटा जिला यदि हमें पूछा जाए तो वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद का क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे छोटा जिला हमें पूछा जाए तो वो फरीदाबाद है। सेकंड छोटा जिला हमें पूछा जाए तो वो है पंचकुला। पंचकुला का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर एरिया, यानी सेकंड सबसे छोटा जिला हरियाणा राज्य का वो है पंचकुला। यदि हम इसके गठन की बात करें तो 2 अगस्त 1979 के अंदर इसका गठन किया गया, यानी 12वां जिला बना था ये। 1979 के अंदर यह 12वां जिला, हरियाणा राज्य का 12वां जिला इसका गठन हुआ। उपमंडल की बात करें तो इसके अंदर कुल 2 उपमंडल है, फरीदाबाद और बल्लभगढ़। उपमंडल की बात करें तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़। यानी फरीदाबाद और बल्लभगढ़ इसके 2 उपमंडल है। हरियाणा के अंदर टोटल उपमंडलों की बात करें तो 74 उपमंडल है। हरियाणा राज्य के अंदर यदि हमें पूछा जाए टोटल उपमंडलों की संख्या तो वो 74 है, यानी बल्लभगढ़ है ये इसका उपमंडल है। यदि हम तहसील की बात करें, फरीदाबाद जिले के अंदर 2 तहसीलें हैं, फरीदाबाद और बल्लभगढ़, यानी तहसील भी 2 है इसके अंदर, फरीदाबाद और बल्लभगढ़। और उप तहसील की बात करें हम तो तीगांव और मोहना, इसके अंदर 2 उप तहसीलें हैं, तीगांव और मोहना। मोहाना तीगांव और मोहाना इसकी 2 उप तहसील है। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से इस जिले को देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें हम, कुल जनसंख्या 18,097,33 इसकी टोटल जनसंख्या, यानी 18,09,733 इसकी टोटल जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से वो है पंचकुला।
जो मोरनी हिल्स यानी शिवालिक की पहाड़ियों की वादियों में स्थित यह जिला है पंचकुला, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या घनत्व की बात करें हम इस जिले की, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी फरीदाबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद जिले का है। 2442 यानी 2442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर निवास करते हैं। यानी जनसंख्या अधिक होने के कारण और क्षेत्रफल कम होने के कारण इसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यदि जिला पूछा जाए तो वो सिरसा, जिसका 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर उसका जनसंख्या घनत्व है। लिंग अनुपात की बात करें हम, लिंग अनुपात इसका 873 है। और साक्षरता पूछी जाए इस जिले की साक्षरता दर, साक्षरता दर है 81.70% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं इस जिले के अंदर। 81.70% लोग पढ़ी लिखी जनसंख्या है। एक बार इसका हम रिवीजन करेंगे। मंडल हम कर रहे हैं फरीदाबाद, फरीदाबाद मंडल का हम फरीदाबाद जिला कर रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। फरीदाबाद का यदि हमें क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो है 741 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर ये फैला हुआ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सेकंड जिला पूछा जाए छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है पंचकुला, जिसका क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। गठन की बात करें तो 2 अगस्त 1979 के अंदर हुआ था। 1979 के अंदर इसका ये 12वां जिला बना था। हरियाणा राज्य का 12वां जिला बना था फरीदाबाद। उपमंडल की बात करें तो इसके अंदर 2 उपमंडल है। हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 74 उपमंडल है। तहसील की बात करें तो 2 तहसील है, फरीदाबाद और बल्लभगढ़। उप तहसील तीगांव और मोहाना, इसकी 2 उप तहसील है। जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, 18,09,733 इसकी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी यही है, जिसका 2442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। लिंग अनुपात 873 है। साक्षरता की बात करें तो 81.70% लोग इसके पढ़े लिखे लोग, 81.70% लोग है वो पढ़े लिखे जनसंख्या यहाँ की। यदि बात करें फरीदाबाद शहर की स्थापना की प्राचीन, तो जहांगीर के कोषाधिकारी थे फरीद खां द्वारा बसाया गया यह शहर 1607 के अंदर। जहांगीर के कोषाधिकारी हुए थे फरीद खां। जहांगीर के कोषाधिकारी बाबा फरीद के द्वारा बसाया गया यह शहर है। बाबा फरीद खां के द्वारा बसाया गया ये शहर है। 1607 के अंदर इस शहर का गठन किया गया। ये जहांगीर के कोषाधिकारी हुआ करते थे बाबा फरीद, इनके द्वारा ये बसाया गया शहर है। यदि बात करें 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार की, तो ईश्वरदास का जन्म यदि पूछा जाए 14वीं शताब्दी के अंदर एक प्रसिद्ध कवि हुए ईश्वरदास, जिनका जन्म भी फरीदाबाद के अंदर हुआ था। ईश्वरदास का यदि हमें जन्म पूछा जाए 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध एक कवि थे। यदि हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अंगद पेजा, भरत मिलाप, अंगद पेजा और सत्यवती कथा। अंगद पेजा
भरत विलाप, भरत मिलाप और सत्यवती कथा। इनकी ये प्रमुख रचनाएं थी। अंगद पेजा, भरत मिलाप और सत्यवती कथा ईश्वर दास की ये प्रमुख रचनाएं थे, जो 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। यदि हम 1947 के दौरान विस्थापितों के लिए बसाया गया देश के अंदर 10 शहर बसाए गए, उसके अंदर एक था फरीदाबाद। यानी 1947 में विस्थापितों के लिए बसाया गया शहर है ये फरीदाबाद है। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर यदि हमें पूछा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का यदि शहर हमें पूछा जाए तो वो है फरीदाबाद। यानी इस शहर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। फरीदाबाद शहर का उद्घाटन यदि हमें पूछा जाए, यदि हमें पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी फरीदाबाद है। और सर्वाधिक ईसाई धर्म के लोग फरीदाबाद के अंदर रहते हैं। सर्वाधिक मलिन बस्तियों वाला यदि जिला पूछा जाए तो वो भी फरीदाबाद शहर है, जहाँ सर्वाधिक मलिन बस्तियाँ। सर्वाधिक उद्योग, यानी इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। फरीदाबाद के अंदर उद्योग अधिक होने के कारण इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। शहीदों का गांव यदि हमें पूछा जाए, शहीदों का गांव ती गांव फरीदाबाद को कहा जाता है। यानी शहीदों का गांव ती गांव फरीदाबाद, यानी इसे शहीदों का गांव कहा जाता है। सर्वाधिक हीना मेहंदी का उत्पादन हमें पूछा जाए, सर्वाधिक हीना मेहंदी का उत्पादन फरीदाबाद के अंदर होता है। सर्वाधिक बजरी का उत्पादन करने वाला भी जिला फरीदाबाद है। बजरी खनिज की बात करें हम, तो यानी बजरी खनिज के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जिला फरीदाबाद है। हरियाणा राज्य का खेल परिसर स्टेडियम की बात करें, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम की स्थापना फरीदाबाद के अंदर की गई है। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम इसकी स्थापना फरीदाबाद के अंदर की गई। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना फरीदाबाद के अंदर की गई है। एक यहाँ पर प्रसिद्ध राजा नाहर सिंह स्टेडियम है, वो फरीदाबाद के अंदर है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद के अंदर 1981 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। राजा नाहर सिंह स्टेडियम यदि हमें पूछा जाए तो यह फरीदाबाद के अंदर इसका निर्माण 1981 के अंदर किया गया। इसका पुराना नाम पूछा जाए नाहर सिंह स्टेडियम का, यदि प्राचीन नाम यदि पूछा जाए पुराना नाम, तो मयूर स्टेडियम है। यानी नाहर सिंह स्टेडियम का प्राचीन नाम यदि हमें पूछा जाए तो इसको मयूर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की बात करें तो हम ये वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेला गया था 1988 के अंदर। यानी 19 जनवरी 1988 के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच खेला गया था।
राजा नाहर सिंह स्टेडियम के अंदर भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज की टीम के बीच यह क्रिकेट खेला गया था। अगली बात करें हम अंतिम इसका मैच पूछा जाए अंतिम मैच कब खेला गया, तो ये अंतिम मैच 31 मार्च 2006 को 31 मार्च 2006 को अंतिम मैच खेला गया था। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच अंतिम मैच मुकाबला हुआ था, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच। अब इस स्टेडियम का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर किया जा रहा है। इस नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम की तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है। यदि बात करें हम फरीदाबाद की प्राचीन स्थापना की, तो जहांगीर के कोषाधिकारी हुए बाबा फरीद खां, इनके द्वारा 1607 के अंदर इस शहर का गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई थी। ईश्वरदास 14वीं शताब्दी के अंदर एक प्रसिद्ध कवि हुए। ईश्वरदास जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंगद पेंजा, भरत मिलाप, सत्यवती कथा। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है फरीदाबाद। यदि हमें पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद है। शहीदों का गांव, अमर शहीदों का गांव, ती गांव फरीदाबाद को कहा जाता है। हीना मेहंदी के उत्पादन सर्वाधिक फरीदाबाद के अंदर होता है। बजरी खनिज का भी उत्पादन सर्वाधिक फरीदाबाद के अंदर होता है। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम की बात करें तो उसकी स्थापना फरीदाबाद के अंदर की गई है, यानी हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम हमें पूछा जाए तो उसका गठन फरीदाबाद के अंदर किया गया है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम की बात करें तो इसकी स्थापना फरीदाबाद के अंदर 1981 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। इस स्टेडियम के अंदर पहला वनडे मैच भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। 19 जनवरी 1988 को पहला मैच खेला गया था इस स्टेडियम के अंदर। अंतिम मैच की बात करें तो 31 मार्च 2006 को इंग्लैंड वर्सेस भारत के बीच हुआ। अब इस स्टेडियम का दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम के तर्ज पर इसके दोबारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है। यदि हमें पूछा जाए सूर्य की आकार की बनी मयूर झील, यदि हम बात करें सूर्य के आकार से बनाई गई मयूर झील की, सूर्य के आकार की बनी झील मयूर झील यदि हमें पूछी जाए तो वो है फरीदाबाद के अंदर मयूर झील। ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। एक झील और है यहाँ पर जो धौल झील बोली जाती है, जिसे धौल झील कहते हैं। धौल झील पूछी जाए तो वो भी फरीदाबाद के अंदर है। धौज झील ये भी फरीदाबाद के अंदर है। यह सोना फरीदाबाद मार्ग पर स्थित ये झील है। एक प्रसिद्ध झील है बड़खल झील, जो सिंचाई कार्य के लिए बनाई गई थी, यानी बाढ़ के पानी को नियंत्रण करने के लिए बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर बनाई गई 1947 के अंदर। 1947 में बड़खल झील की स्थापना की गई थी फरीदाबाद के अंदर। इसे खूनी झील भी कहा जाता है। सर्वाधिक विदेशी सैलानी इस झील को देखने के लिए आते हैं और यह अरावली की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। यह झील है जो अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित झील है। इसे खूनी झील भी कहा जाता है। बात करें हम भगत कवि सूरदास का जन्म सिंह गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ। सूरदास का यदि जन्म पूछा जाए हमें, सूरदास का जन्म सिंही गांव
फरीदाबाद के अंदर हुआ था। 1498 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु की बात करें तो गुरु थे बल्लवाचार्य। यानी इसके गुरु पूछे जाए तो बल्लवाचार्य थे। ये अकबर के समकालीन थे। हमें पूछा जाए ये किस शासक के समकालीन थे तो अकबर के समकालीन थे। हमें पूछा जाए भी सूरदास किसके समकालीन थे तो वो अकबर के समकालीन थे। एक यहाँ पर जाट रियासत के संस्थापक हुए गोपाल सिंह। जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह का यदि जन्म पूछा जाए तो उनका भी जन्म सिंह गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था, गोपाल सिंह का। जो जाट रियासत के संस्थापक थे गोपाल सिंह, जिनका जन्म फरीदाबाद के सिंह गांव के अंदर हुआ। रजनीगंधा फूलों की बात करें तो सर्वाधिक रजनीगंधा फूलों का उत्पादन करने वाला जिला फरीदाबाद है। रजनी गंधा फूल उत्पादित करने वाला हरियाणा राज्य का प्रथम जिला है वो है फरीदाबाद। अगले पॉइंट की बात करें हम स्कॉट ट्रैक्टर फैक्ट्री की। स्कॉट ट्रैक्टर फैक्ट्री है वो ट्रैक्टर, इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी हरिनंदा और यूडी नंदा द्वारा। इसकी स्थापना 1961 के अंदर हरिनंदा और यूडी नंदा द्वारा। इस स्कॉट ट्रैक्टर फैक्ट्री की स्थापना हरिनंदा और यूडी नंदा द्वारा फरीदाबाद के अंदर की गई। एक बाटा जूतों की कंपनी है, यहाँ पर बाटा के शूज बनाए जाते हैं, वो भी फरीदाबाद के अंदर 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। बाटा जूता उद्योग, इसकी स्थापना 1951 के अंदर फरीदाबाद के अंदर की गई थी। और एक यहाँ पर लखानी की कंपनी है, लखानी चप्पलों की कंपनी, यदि पूछा जाए तो वो भी फरीदाबाद के अंदर है। एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज उद्योग भी फरीदाबाद के अंदर स्थापित है, यानी इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ऑटो टायर्स ट्यूब उद्योग भी फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर जेसीबी मशीन उद्योग भी स्थापित किया गया है। यानी हरियाणा की यदि औद्योगिक नगरी हमें पूछा जाए तो वह फरीदाबाद है। एकमात्र गैस पर आधारित विद्युत परियोजना यदि हमें पूछा जाए 1500 मेगावाट की, 1500 मेगावाट की गैस पर आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की गई है, वो भी फरीदाबाद के अंदर स्थित है। जो एकमात्र गैस पर आधारित ये विद्युत परियोजना है वो फरीदाबाद के अंदर स्थित है। यदि बात करें गुडईयर टायर की, गुडईयर कंपनी के टायर निर्माण की, तो वो भी उद्योग फरीदाबाद के अंदर स्थित है। एक यमुना नहर निकाली गई है ओखला विराज दिल्ली से, गुरुग्राम नहर निकाली गई है, गुरुग्राम नहर निकाली गई है ओखला विराज यमुना नहर से। गुरुग्राम नहर यहाँ से निकाली गई है ओखला विराज से। सूर्य के आकार की बनी मयूर झील पूछी जाए तो वो है फरीदाबाद के अंदर। धौज झील की बात करें तो ये भी फरीदाबाद के अंदर, सोना फरीदाबाद मार्ग पर स्थित है ये धौज झील। 1947 के अंदर सिंचाई के लिए बनाई गई झील है बड़कल झील। जो बाढ़ के पानी को नियंत्रण करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया 1947 के अंदर। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इस झील को देखने के लिए आते हैं। इसे खूनी झील भी कहा जाता है। खूनी झील की इसे संज्ञा दी गई है और यह अरावली के पहाड़ियों के मध्य स्थित झील है। सूरदास का जन्म सिंह गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था 1498 के अंदर।
1498 के अंदर हुआ था। बात करें हम जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह की, तो इनका भी जन्म सिंह गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था। इनके गुरु की बात करें, सूरदास के गुरु पूछे जाएं तो बल्लवाचार्य थे और अकबर के समकालीन माने जाते हैं। ये प्रसिद्ध कवि हैं जो सूरदास, ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। एक गैस पर आधारित एकमात्र विद्युत परियोजना है वो फरीदाबाद के अंदर लगाई गई है 1500 मेगावाट की। रजनीगंधा फूलों की बात करें, इसकी पैदावार की उत्पादकता की, तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला फरीदाबाद है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर फैक्ट्री लगाई गई 1961 के अंदर हरिनंदा और यूडी नंदा द्वारा फरीदाबाद के अंदर स्थित है। गुरुग्राम नहर निकाली गई है ओखला विरास यमुना नहर से। बाटा जूता उद्योग भी 1951 के अंदर फरीदाबाद के अंदर स्थापित किया गया। एक यहाँ पर फ्रिज उद्योग भी फरीदाबाद के अंदर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेले की बात करें तो सूरजकुंड मेला फरीदाबाद के अंदर लगता है। सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की बात करें हम, तो वो लगता है फरीदाबाद सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेले का आयोजन 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक किया जाता है फरीदाबाद के अंदर। इसका प्रारंभ 1987 के अंदर किया गया था। यदि हमें पूछा जाए इस मेले की शुरुआत 1987 के अंदर की गई थी, यानी सूरजकुंड मेले की हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1987 के अंदर की गई थी। प्रथम यदि फोक्स राष्ट्र पूछा जाए हमें तो वो था मिस्र। 2009 के अंदर प्रथम फोक्स राष्ट्र, प्रथम फोक्स राष्ट्र यदि पूछा जाए तो 2009 के अंदर मिस्र, यानी मिस्र को फोक्स कंट्री माना गया था 2009 के अनुसार। और प्रथम साथी राष्ट्र की बात करें तो 2012 के अंदर थाईलैंड प्रथम साथी राष्ट्र। 2012 के अंदर थाईलैंड को साथी कंट्री माना गया 2012 के अनुसार। यदि बात करें हम प्रथम थीम राज्य की, प्रथम थीम राज्य 1989 को राजस्थान राज्य था। प्रथम थीम राज्य 1989 को राजस्थान था थीम राज्य, यानी 1989 के अंदर थीम राज्य पूछा जाए तो वो राजस्थान था। 33वें सूरजकुंड मेले की बात करें हम 2019 के अंदर लगा था 33वां सूरजकुंड मेला। 33वां सूरजकुंड मेला 2019 के अंदर लगा था, ये फरवरी माह के अंदर। यदि हम इसके साथी राष्ट्र व राज्य पूछे जाएं तो थाईलैंड और महाराष्ट्र थे, यानी फोक्स कंट्री थाईलैंड और राज्य महाराष्ट्र। यानी साथी राष्ट्र था थाईलैंड और राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र। और इस मेले का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया था। 34वें सूरजकुंड मेले की बात करें तो 2020 में लगा था 34वां सूरजकुंड मेला। दो 2020 में लगा था 34वां सूरजकुंड मेला। इसकी साथी राष्ट्र और राज्य की बात करें तो उज्बेकिस्तान व हिमाचल प्रदेश था।
साथी राष्ट्र उज्बेकिस्तान और राज्य हिमाचल प्रदेश। और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन यदि पूछा जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। सूरजकुंड मेले के ब्रांड मेस्टर है अभिनेता धर्मेंद्र व हेमा मालिनी, यानी अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को इसका ब्रांड मेस्टर बनाया गया सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का निकटतम मेट्रो स्टेशन पूछा जाए, यानी सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के नज़दीक मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो बद्रपुर मेट्रो स्टेशन है। यानी इस मेले के नज़दीक यदि हमें मेट्रो स्टेशन पूछा जाए तो वो है बद्रपुर मेट्रो स्टेशन। फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का अंतिम स्टेशन पूछा जाए YMCA मेट्रो स्टेशन है, जो फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का अंतिम मेट्रो स्टेशन है ये YMCA। बात करें हम भगवान बलराम के जन्म स्थान की तो इनका जन्म बल्लभगढ़ के अंदर हुआ था और बल्लभगढ़ का नाम बदलकर अब बलरामगढ़ कर दिया गया है। बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है। यदि बात करें बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना 1606 के अंदर बल्लभगढ़ रियासत की बात करें तो इसकी स्थापना 1606 के अंदर की गई थी। 1606 के अंदर बल्लू सिंह द्वारा की गई थी। राजा बल्लू सिंह द्वारा इस रियासत की स्थापना की गई थी। इसका अंतिम राजा पूछा जाए इस रियासत का, बल्लभगढ़ रियासत का यदि अंतिम राजा पूछा जाए तो नाहर सिंह तेवतिया थे। यानी नाहर सिंह राजा नाहर सिंह थे, तेवतिया गोत्र था इनका। इनको 9 जनवरी 1958 को चांदनी चौक पर अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। इनको 9 जनवरी 1958 के अंदर, यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह, यानी अंतिम राजा था बल्लभगढ़ रियासत के। औद्योगिक नगरी के लिए यदि प्रसिद्ध कोई शहर पूछा जाए तो वो है फरीदाबाद। सर्वाधिक यानी सबसे कम नगर वाला जिला वो है फरीदाबाद। मात्र 3 नगर है यानी इसके अंदर, और सर्वाधिक नगर वाला है वो है अंबाला। अंबाला के अंदर 15 नगर है। यानी टोटल कस्बों की बात करें हम तो हरियाणा के अंदर 154 कस्बे हैं। हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 154 कस्बे हैं, जिसमें सबसे कम कस्बों वाला शहर पूछा जाए तो फरीदाबाद है। सर्वाधिक कस्बों वाला शहर पूछा जाए तो वो अंबाला है, जिसके अंदर 15 कस्बे हैं, यानी 15 नगर है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की बात करें हम तो इसका आरंभ 1987 के अंदर किया गया था। सूरजकुंड मेले का यह 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाता है। फरवरी माह के अंदर प्रथम फोक्स राष्ट्र यदि हमें पूछा जाए तो 2009 के अंदर मिस्र था, यानी प्रथम फोक्स राष्ट्र था वो मिस्र देश था। और साथी राष्ट्र की बात करें तो 2012 के अंदर थाईलैंड था। साथी राष्ट्र था 2012 के अंदर थाईलैंड। प्रथम थीम राज्य की बात करें तो 1989 को राजस्थान राज्य था थीम राज्य। 33वां सूरजकुंड मेले की बात करें हम तो 2019 के अंदर लगा था। थाईलैंड इसका साथी राज्य था, और साथी राष्ट्र की बात करें तो थाईलैंड था और राज्य था महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मेले का उद्घाटन किया था।
बात करें हम 34वें सूरजकुंड मेले की, तो 34वां सूरजकुंड मेला 2020 के अंदर लगा था फरीदाबाद के अंदर, फरवरी माह के अंदर। इसकी फोकस कंट्री थी उज्बेकिस्तान और राज्य हिमाचल प्रदेश। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। यदि हमें पूछा जाए सूरजकुंड मेले के नज़दीक मेट्रो स्टेशन पूछा जाए तो बदरपुर मेट्रो स्टेशन है। और फरीदाबाद मेट्रो का सबसे दूर मेट्रो स्टेशन पूछा जाए तो वो है YMCA मेट्रो स्टेशन, फरीदाबाद का सबसे दूर मेट्रो स्टेशन है। बल्लभगढ़ रियासत की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1606 के अंदर बल्लू सिंह द्वारा की गई थी। इसके अंतिम राजा नाहर सिंह, इस रियासत के अंतिम राजा नाहर सिंह तेवतिया थे, जिनको 9 जनवरी 1958 को चांदनी चौक में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। इनका जन्मदिन है 9 जनवरी को और इसके जन्मदिन पर इनको फांसी दे दी गई थी चांदनी चौक के अंदर। सबसे कम कस्बों वाला यदि जिला पूछा जाए, सबसे कम नगर वाला जिला तो वो है फरीदाबाद, जिसके अंदर मात्र तीन यानी नगर है। और सर्वाधिक नगरों वाला पूछा जाए तो वो है अम्बाड़ा, जिसके अंदर 15 नगर है। हरियाणा राज्य के अंदर टोटल नगर पूछे जाए तो वो है 154, यानी 154 कस्बों वाला हरियाणा राज्य है। यदि हम बात करें पेस्ट मैनेजमेंट की तो इसकी स्थापना 1988 के दौरान फरीदाबाद के अंदर हुई थी। पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1988 फरीदाबाद। पेस्ट मैनेजमेंट पेस्ट मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1988 के दौरान फरीदाबाद के अंदर की गई थी। 1988 के अंदर नाहर सिंह का किला पूछा जाए तो वो फरीदाबाद के अंदर है, बल्लभगढ़ के अंदर राजा नाहर सिंह का किला। राजा नाहर सिंह का किला है, ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के अंदर स्थित है। ये भरतपुर किले की नकल की गई है, यानी भरतपुर किले की नकल करके बनाया गया है यह किला, राजा नाहर सिंह का किला है। इसके अंदर 2 गेट है, एक गेट का नाम बल्लू गेट है और एक गेट का नाम अजीत गेट है। बल्लू गेट और अजीत गेट, यानी इसके 2 गेट हैं इस किले के, बल्लू गेट और अजीत गेट। 1857 की क्रांति में अंतिम शहीद राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी 9 जनवरी 1958 के दौरान। अंग्रेजी सरकार द्वारा इसको फांसी दे दी गई चांदनी चौक के अंदर। यदि हम बात करें प्रथम NCR में शामिल जिला, प्रथम NCR में शामिल जिला पूछा जाए तो वो है फरीदाबाद। और सबसे पहले नगर निगम बना 1993 के दौरान, 1993 के दौरान फरीदाबाद पहला नगर निगम। हरियाणा राज्य के अंदर टोटल हमें पूछे जाए तो 10 नगर निगम है। NCR में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाला ये पहला जिला है। सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई की जाने वाला जिला यदि पूछा जाए, सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है किस जिले के अंदर, तो वो फरीदाबाद और पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर नहरों के द्वारा सबसे कम सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला जिला पूछा जाए, संचित एरिया सर्वाधिक किसका, तो वो है सिरसा जिले का 698 हेक्टेयर। सिरसा जिले का 698 हेक्टेयर है। हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है, यानी सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई वाला जिला यदि हमें पूछा जाए तो वो है सिरसा।
और सबसे कम पूछी जाए तो वो है फरीदाबाद और पंचकुला। एक यहाँ पर नीट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नीट की स्थापना की गई है फरीदाबाद के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी स्थापना फरीदाबाद के अंदर की गई है। 1857 की क्रांति के प्रमुख यदि किसान नेता पूछे जाएं, 1857 की क्रांति में प्रमुख किसान नेता दानू सिंह का संबंध बल्लभगढ़ से था। ये प्रसिद्ध किसान नेता थे दानू सिंह। 1857 की क्रांति के प्रसिद्ध किसान नेता दानू सिंह बल्लभगढ़ से थे। ये इनका संबंध पूछा जाए तो बल्लभगढ़ से थे। सूरजकुंड झील का यदि निर्माण की बात करें, सूरजकुंड झील की निर्माण किसने किया तो 11वीं शताब्दी के अंदर सूरजपाल तोमर द्वारा किया गया। 11वीं शताब्दी के अंदर सूरजपाल तोमर द्वारा इस झील का निर्माण किया गया, सूरजकुंड झील का। यानी सूरजकुंड झील की यदि स्थापना की बात करें तो 11वीं शताब्दी के अंदर सूरजपाल तोमर द्वारा किया गया। गुडईयर टायर उद्योग हमने पहले कर लिया था। एक आयसर ट्रैक्टर उद्योग हमें पूछा जाए तो वो भी फरीदाबाद के अंदर स्थित है, आयसर उद्योग। एक सनबर्ड पर्यटन स्थल की बात करें हम, सनबर्ड पर्यटन स्थल, सनबर्ड पर्यटन स्थल है, ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। यानी सनबर्ड पर्यटन स्थल की यदि हम बात करें तो एक यहाँ पर प्रसिद्ध अरावली गोल्फ मैदान है, अरावली गोल्फ मैदान स्थित है जो फरीदाबाद के अंदर है। यदि हमें पूछा जाए प्रसिद्ध अरावली गोल्फ मैदान, ये भी फरीदाबाद के अंदर स्थित पड़ेगा, अरावली गोल्फ मैदान की बात यदि हम करें तो। एक यहाँ पर YMCA विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 के अंदर की गई थी। YMCA तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 को की गई थी फरीदाबाद के अंदर। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, यानी जगदीश चंद्र बसु, इसका विश्वविद्यालय का नाम बदलकर इसका कर दिया गया है जगदीश चंद्र बसु के नाम पर। एक मानव संरचना विश्वविद्यालय की बात करें तो वो भी मानव संरचना विश्वविद्यालय, वो भी फरीदाबाद के अंदर स्थित है। एक लिंगायत यूनिवर्सिटी यदि हमें पूछी जाए तो वो भी फरीदाबाद के अंदर है। निशानेबाजी अकादमी की स्थापना भी फरीदाबाद के अंदर की गई है, निशानेबाजी अकादमी। निशानेबाजी अकादमी की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना फरीदाबाद के अंदर की गई है। और अरावली गोल्फ मैदान के वास्तुकार यदि हमें पूछे जाए, अरावली गोल्फ मैदान के वास्तुकार कौन थे तो के स्टीफन थे, वो अमेरिका के थे। अरावली गोल्फ मैदान की वास्तुकार यदि हमें पूछा जाए तो के स्टीफन अमेरिका के निवासी थे ये। पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें हम, पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1988 को फरीदाबाद के अंदर की गई थी। राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। इसके अंदर 2 गेट है, बल्लू गेट और अजीत गेट। इन दोनों गेटों के नाम हैं। नाहर सिंह के किले के अंदर बुर्ज है, उस पर आज भी तोपें लगी हुई हैं और ये भरतपुर के किले की नकल पर बनाया गया ये किला है। सनबर्ड पर्यटन स्थल की बात करें तो ये भी फरीदाबाद के अंदर है। NCR में आने वाला पहला जिला फरीदाबाद है। और यदि हमें पूछा जाए सबसे पुराना नगर निगम वाला जिला तो वो भी फरीदाबाद 1993 के अंदर यह नगर निगम बना। हरियाणा के अंदर टोटल 10 नगर निगम है।
यदि बात करें हरियाणा राज्य की तो कुल नगर निगमों की संख्या 10 है। फरीदाबाद और पंचकुला दो ऐसे जिले हैं जिससे नहरों के द्वारा सबसे कम सिंचाई की जाती है फरीदाबाद के अंदर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पूछा जाए संचित भूमि किस जिले की है तो वो है सिरसा जिले की। 698 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है नहरों द्वारा। नीट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो फरीदाबाद के अंदर स्थित है। YMCA तकनीक विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना फरीदाबाद के अंदर 1969 के अंदर की गई थी। YMCA की स्थापना 1969 फरीदाबाद के अंदर की गई थी। एक यहाँ पर निशानेबाजी अकादमी की स्थापना भी की गई है। निशानेबाजी अकादमी की बात करें तो वो भी फरीदाबाद के अंदर है। ट्रैक्टरों के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला यदि पूछा जाए तो वो फरीदाबाद है। एक यहाँ पर प्रथम पर्यावरण न्यायालय खोला गया है। हरियाणा राज्य के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय है, एक हिसार के अंदर है और एक फरीदाबाद के अंदर है। यदि प्रथम पर्यावरण न्यायालय पूछा जाए तो वो फरीदाबाद के अंदर स्थित है। हरियाणा राज्य का प्रथम पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद के स्थित है ये पर्यावरण न्यायालय। पर्यावरण न्यायालय की बात करें तो वो फरीदाबाद के अंदर स्थित है। हरियाणा राज्य के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय है, एक हिसार के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें इस्कॉट ट्रैक्टर उद्योग की तो वो 1961 में स्थापित किया गया फरीदाबाद के अंदर। एक यहाँ पर पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर, पेट्रोलियम एवं विकास अनुसंधान की बात करें अनुसंधान पूछा जाए तो वो फरीदाबाद के अंदर स्थित है, यानी पेट्रोलियम विकास अनुसंधान फरीदाबाद के अंदर स्थित है। औद्योगिक रूप से देखा जाए तो सबसे संपन्न जिला है ये फरीदाबाद, और फरीदाबाद एकमात्र ऐसा जिला है जो 60% राजस्व प्राप्त होता है। यहाँ हरियाणा राज्य को 60% से अधिक राजस्व प्राप्त होता है। राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन चांद पत्रिका में किया गया था। चांद पत्रिका में राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन किया गया। यह चांद पत्रिका विशंबरनाथ कौशिक द्वारा अम्बाड़ा से निकाली गई थी। सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला यदि जिला पूछा जाए तो वो है फरीदाबाद, क्योंकि जिसका क्षेत्रफल कम होने के कारण यहाँ पर सड़कों की लंबाई कम है। एक यहाँ पर प्रसिद्ध प्लास्टिक उद्योग की बात करें तो प्लास्टिक उद्योग है वो उद्योग ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। यानी प्रसिद्ध प्लास्टिक उद्योग पूछा जाए हरियाणा राज्य का। राज्य में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र पूछा जाए तो वो ती गांव फरीदाबाद के अंदर है। कृत्रिम अंग निर्माण पूछा जाए तो वो ती गांव फरीदाबाद के अंदर स्थित है। यानी कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाता है राज्य के अंदर ती गांव फरीदाबाद के अंदर। राज्य में प्रथम पैरालंपिक भवन की बात करें, प्रथम पैरालंपिक भवन की स्थापना फरीदाबाद के अंदर की गई थी। प्रसिद्ध कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं पूछी जाए तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसरावली। यानी प्रसिद्ध एक कवि हुए जिनका जन्म सिंह गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरदास की सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। अगले पॉइंट की हम बात करें कि सूरदास किसके समकालीन थे, ये हमने करा दिया था पॉइंट।
ये अकबर के समकालीन थे। यदि शेख फरीद जो फरीदाबाद शहर की स्थापना की थी, बाबा फरीद, उनका जन्म पूछा जाए तो 1173 के अंदर हुआ था। पाकिस्तान के अंदर 1173 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु की बात करें तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इसके गुरु थे। शेख फरीद के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसके गुरु थे। यानी इनकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के अंदर करवाया है। शेख फरीद की यदि राजधानी की बात करें तो इन्होंने राजधानी झांसी को बनाया था 1235 में। 1235 में शेख फरीद ने झांसी को अपनी राजधानी बनाया। कुछ दिन झांसी में रुकने के बाद फिर ये फरीदाबाद चले गए थे, यानी फरीदाबाद शहर की इन्होंने स्थापना की। शेख फरीद की मज़ार की बात करें तो वो फरीदाबाद के अंदर है। शेख फरीद की मज़ार जिसके 2 गेट हैं, नूरी दरवाज़ा और बिश्ती दरवाज़ा। नूरी दरवाज़ा और बिश्ती दरवाज़ा। बिश्ती दरवाज़ा 2 इससे शेख फरीद की मज़ार के 2 गेट हैं। प्रदेश का प्रथम प्लाज्मा बैंक की बात करें, प्रथम प्लाज्मा बैंक है वो फरीदाबाद के अंदर स्थापित किया गया, प्रथम प्लाज्मा बैंक। और प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल तेवतिया की बात करें तो वो भी, उनका भी संबंध फरीदाबाद से है। यानी प्रसिद्ध क्रिकेटर हुए राहुल तेवतिया, उनका संबंध भी फरीदाबाद से है। प्रथम पर्यावरण न्यायालय की बात करें, हरियाणा राज्य का प्रथम पर्यावरण न्यायालय वो फरीदाबाद के अंदर स्थापित किया गया। हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय, हिसार और फरीदाबाद के अंदर। चांद पत्रिका में राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1958 को चांदनी चौक के अंदर फांसी दी गई अंग्रेजी सरकार द्वारा। उसका वर्णन चांद पत्रिका में मिला है। यह विशंबरनाथ कौशिक द्वारा अम्बाड़ा से निकाली गई थी, साप्ताहिक पत्रिका है ये। प्लास्टिक उद्योग की बात करें, प्रसिद्ध प्लास्टिक उद्योग है वो फरीदाबाद के अंदर स्थित है। यानी प्रसिद्ध प्लास्टिक उद्योग की बात करें तो वो फरीदाबाद के अंदर स्थित है। एक प्रसिद्ध गायक है सोनू निगम और रीता शर्मा, उनका संबंध भी फरीदाबाद से है। प्रसिद्ध गायक कलाकार है सोनू निगम और रीता शर्मा, दोनों का संबंध फरीदाबाद से है। कृत्रिम अंग निर्माण की बात करें, कृत्रिम अंग निर्माण थी गांव फरीदाबाद के अंदर स्थापित किया गया। कृत्रिम अंग निर्माण का कार्य फरीदाबाद के ही गांव से शुरू किया गया है, यहाँ पर स्थापित किया गया कृत्रिम निर्माण का कार्य। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरसागर व साहित्य लहरी ये 3 रचनाएं प्रसिद्ध कवि हुए सूरदास के द्वारा लिखी गई ये प्रमुख रचनाएं हैं, जिनका जन्म सिंह गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था। सूरदास का जन्म पूछा जाए तो 1498 के अंदर हुआ था। इनके गुरु बलवाचार्य थे और ये अकबर के समकालीन थे। यदि पूछा जाए किसके समकालीन थे तो अकबर के समकालीन। बाबा फरीद का यदि जन्म पूछा जाए, जिन्होंने फरीदाबाद शहर की स्थापना की, प्राचीन फरीदाबाद शहर की यदि स्थापना की तो वो बाबा फरीद ने की थी। 1173 के अंदर इनका जन्म हुआ पाकिस्तान के अंदर। इनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। एक यहाँ पर शेख फरीद की मज़ार पूछी जाए तो वो फरीदाबाद के अंदर, इसके अंदर 2 गेट है, नूरी दरवाज़ा और बिश्ती दरवाज़ा। इस प्रकार से हमने फरीदाबाद जिले का अध्ययन किया। यह वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक और कमेंट करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।